नमस्कार मित्रों, आज हम एक महान वैष्णव संत नरोत्तम दास जी के बारे में जानेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ये एक वैष्णव संत थे और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। चैतन्य महाप्रभु जब से प्रकट हुए थे और उन्होंने जो कृष्ण भक्ति की लहर फैलाई, जिसमें पूर्वी भारत का लगभग क्षेत्र डूब गया उस कृष्ण भक्ति की लहर में, और अनेक भक्त पैदा हुए। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी उनमें से एक हैं। ये चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रभावित थे। इनके शिष्यों की संख्या हजारों लाखों में थी, जो ज्यादातर बांग्लादेश से थे। आज का जो बांग्लादेश है वहां से थे। तो आज हम इनकी जीवनी जानेंगे। ये हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म कायस्थ राज परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णानंद दत्ता था, जिन्होंने आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले के गोपालपुरा क्षेत्र पर शासन किया था। उनकी राजधानी पद्मा नदी के किनारे खेतड़ी थी। नरोत्तम की मां नारायणी देवी थी और नरोत्तम दास का जन्म माघ जनवरी 1520 ईस्वी में हुई थी, पूर्णिमा के दिन। तो जो अभी तक का इतिहास रहा है कि जिसका जन्म पूर्णिमा को हुआ है वो लाइटेड पर्सन ही हुए हैं। वो महान आध्यात्मिक और ईश्वरीय गुणों वाले लोग हुए हैं जिनका जन्म पूर्णिमा को हुआ है। उदाहरण में महावीर स्वामी, उसके बाद महात्मा बुद्ध, ऐसे बहुत लोग पूर्णिमा के दिन पैदा हुए और अधिकांश की मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुई। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म भी पूर्णिमा को ही हुआ था। ठाकुर नरोत्तम दास बचपन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित रहे थे। जब नरोत्तम का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने एक चार्ट तैयार किया, जिसको कुंडली बोलते हैं, और कहा कि यह लड़का एक महान राजा या एक सन्यासी बनेगा, उपदेशक बनेगा। जब बड़े हुए तो उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली और वे संस्कृत में पारंगत हो गए। उन्हें संस्कृत व्याकरण, कविता, अभियोग आदि का अच्छा ज्ञान था। बारह साल की उम्र में नरोत्तम दास ठाकुर को सपने में भगवान नित्यानंद के दर्शन हुए। उन्होंने नरोत्तम दास से कहा कि वह पद्मा नदी में स्नान करें, जहां उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे और ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान नित्यानंद के निर्देशों का पालन करते हुए नरोत्तम दास जी ने पद्मा नदी में बेपरवाह होकर स्नान किया और वहां उन्हें नदी के देवी के दर्शन हुए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर देवी ने उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई। इसके बाद युवा नरोत्तम दास ने निर्णय लिया कि वे धन संग्रह नहीं करेंगे और एक भिक्षुक की तरह जीवन जिएंगे। जिनका जीवन भिक्षा पे होगा वह खाने के लिए अन्न भी भिक्षा से लेंगे। नरोत्तम दास जी के कई हजार शिष्य थे, जिनमें अधिकांश आधुनिक बांग्लादेश के क्षेत्रों में से थे। उनका जीवन खेमुरी में पद्मा नदी के किनारे प्रेमा घाट पर इमली के पेड़ के नीचे गुजरा, वहीं जहां उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु के बैठे हुए दर्शन मिले थे, और उसी स्थान पर जहां नदी की देवी ने नरोत्तम दास जी को ज्ञान दिया था और शुद्ध प्रेम का आशीर्वाद दिया था। तो कैसी लगी नरोत्तम दास जी की जीवनी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें। नमस्कार।